तो और प्रभु कैसे हो? तो आज हम 10th क्लास के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। बट इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल और आयतन किन किन चीजों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने और किन किन चीजों के आयतन ज्ञात करने। तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में टोटल 5 आकृतियां आएंगी हमारे पास। सबसे पहली एक ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, टोटल हमारे पास कौन सी आकृतियां आएंगी? 5। तो इसके हमें क्षेत्रफल पता होने चाहिए और आयतन पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको इसके सूत्र बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली आकृति, ठीक है। तो वो होती है हमारी घनाभ। तो घनाभ जो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो घनाभ की जो आकृति है वो इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ये क्या है? घनाभ। तो इसका होता है सूत्र। तो घनाभ का पहला सूत्र, तो वह पहला सूत्र क्या है? घनाभ का आयतन, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या करें? सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो घनाभ का जो आयतन का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है एल, मतलब कि ये होती है लंबाई, ठीक है। लंबाई गुणा इसके बाद ये, इसको बोलते हैं चौड़ाई, मतलब कि ब्रेथ, ठीक है। और हाइट मतलब कि ये, ठीक है। तो ये हाइट। तो हमारा आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है, घनाभ के। अब इसके बाद दूसरा, अब हम इसकी बात करेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, देखो, लंबाई कितनी है? 2 है। चौड़ाई भी कितनी होंगी? 2, सॉरी, चौड़ाई जो होंगी वो भी 2 होंगी और हाइट भी 2 होंगी। तो पहले हम लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे? 2, ठीक है। तो इसमें लंबाई, ठीक है, गुणा में चौड़ाई प्लस, ठीक है, फिर चौड़ाई गुणा में, ये गुणा का निशान मतलब वो सिंपल है तो एच, ठीक है। इसमें कोई निशान दिखा दे इसका मतलब कि गुणा हो रहा है, ठीक है। तो चौड़ाई गुणा मतलब कि एच, ठीक है। इसका दूसरा लंबाई एच, ठीक है। इन बीच में कोई साइन, इसका मतलब ये इसके साथ क्या हो? गुणा हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो फॉर्मूला है वो है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा फॉर्मूला है। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला, इसका तीसरा पार्ट, ठीक है। ठीक है। तो उसका नाम है घनाभ का पाश्य, ठीक है, पाश्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका होता है 2, ठीक है, एल बी, क्या होगा? एल, ठीक है। तो क्या होगा? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी गुणा में एच। तो ये हमारा क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। तो आय घनाभ में 3 फॉर्मूले हमें इन तीनों को अप्लाई करना है, ठीक है। आयतन आएगा तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखाना हो तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, और पार्श्व लिखाना हो तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका दूसरी आकृति, तो दूसरी आकृति को बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। तो घन इस तरीके बॉक्स का दिखाई देता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, हाइट सारी क्या होती है? बराबर होती है। तो इस तरीके से हमारा क्या है? दिखाई देता है, ठीक है। इसके चार तीनों साइड क्या होती है? बराबर, लंबाई, चौड़ाई और, ठीक है, और क्या होती है? ऊंचाई। तो इसका हम पहले इसका नाम है, इसको बोलते क्या? घन। क्या बोलते हैं इसको? घन, ठीक है। तो सूत्र, क्योंकि मेन चीज पूरे चैप्टर में हमें सूत्र याद रखना है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, तो इसका जो घन का, सबसे पहले हम लिखें घन का आयतन, ठीक है। तो घन का आयतन, तो घन के जो आयतन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A3, मतलब क्यूब, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब, मतलब ए मतलब भुजा, और ए का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे साइड, और हिंदी में भुजा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ठीक है, घन का पृष्ठीय, क्या बोलेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। मैं इस तरीके से जीरो लगा रहा हूं, ठीक है। तो पूरा क्षेत्रफल लिख नहीं रहा, क्षेत्रफल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6, मतलब कि 6, ये 6 है, ठीक है, ए, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? 6 मतलब कि 6 ए स्क्वायर, ए का मतलब आपको पता है भुजा, तो 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, ठीक है।
इसके बाद तीसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें याद रखने होंगे, ठीक है। इसके बाद होता है पाश्य, ठीक है। घन का पाश, ये घन का पाश्य पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4, क्या होता है 4a स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि 4 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी पहली आकृति तो दूसरी आकृति होगी, इसको मैं मिटाया तो इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर हम करते हैं इसकी, ठीक है। टोटल कितनी आकृतियां, 5 आकृतियां, तो 2 आकृतियां हमारी हो चुकी हैं, 2 आकृतियां और करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक आकृति। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरी आकृति के बारे में, ठीक है। तो तीसरी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं बेलन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है इसका, ऊपर और नीचे वाला पृष्ठ तो गोल होता है, बीच में क्या होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है, एक आयत के जैसा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं बेलन, क्या बोलते हैं, बेलन। तो बेलन, ठीक है। तो इसका सूत्र है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति कैसे दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। तो आकृति कुछ इस तरीके, ऊपर वाले क्या हो रहे हैं गोल गोल, और नीचे वाला हमारा क्या होता है एक बॉक्स के जैसा, ठीक है, मतलब कि एक आयत के जैसा है। तो बेलन, तो बेलन का जो पहला सूत्र है वो क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो जो बेलन का जो आयतन है, ठीक है, बेलन का जो आयतन है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला था वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा फॉर्मूला वो होता है बेलन का, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, देखो वक्र पृष्ठ, बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इन दोनों गोलों को छोड़कर, जैसे ऊपर का ये गोला है, सॉरी गोला नहीं है ये, ठीक है, वृत्त, ऊपर का एक वृत्त है और नीचे का एक वृत्त है, इन दोनों वृत्तों को छोड़ देंगे, इन दोनों वृत्तों को क्या कर देंगे, छोड़ दें। तो ये जो बचा है ये वाला हिस्सा, तो ये होगा हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका जो अंदर का गोले को छोड़ के जो ये निकालना होगा, इसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम दो गोलों को छोड़कर जो बीच का हिस्सा उसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आपने सुना भी होगा बहुत जगह कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब ऊपर वाले गोलों को छोड़कर हमें बीच के हिस्से को पूरा निकालना है। अब इसका तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, बेलन का, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें अंदर वाले को बोलेंगे, तो अंदर वाले को लिखाने हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, ये वाला, ठीक है, प्लस वृत्त कितने हमारे दो, तो वृत्त कितने हमारे दो हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त कितने हमारे दो हैं और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। तो अब हमें ये, अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे क्या लिखा रहेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख करके आ जाएगा। मतलब कि उसको हम किस तरीके से लिखा रहे हैं, कौन से फॉर्मूले से, तो हम यहाँ से हम क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। तो दो दो दोनों में कॉमन है, पाई पाई दोनों में पाई कॉमन है, आर 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 कॉमन है, इसमें बचा कि एच, इसमें क्या बचा आर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ, आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी होगी चौथी आकृति को। तो जो हमारी चौथी आकृति है, तो उसको बोलते हैं शंकु, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे में ना क्या होता है, इस तरह की टोपी पहनते हैं कुछ लोग, ठीक है। हैप्पी बर्थडे में क्या करते हैं, कुछ इस तरह की टोपी नहीं पहनते थे, तो इसको बोलते हैं शंकु, ठीक है। क्या होती है, शंकु। ऊपर से एक ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, नीचे एक वृत्त के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, एक शंकु, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, शंकु। तो क्या बोलेंगे, शंकु, ठीक है। तो शंकु बोलते हैं इसे। तो सूत्र लिखते हैं हम, ठीक है। तो पॉइंट 1, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का जो आयतन है उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो होता है उसको लिखते हैं 1/3, क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है, क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या होगा हमारे, ठीक है, शंकु के आयतन का क्या होगा, ठीक है, हाँ सॉरी, शंकु का आयतन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, शंकु का आयतन। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, तो वो बोलता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखा मैंने, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर एल। ठीक है, अब तो आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि अब मैं इस वृत्त को नहीं ले रहा, ऊपर ऊपर एक हिस्से को लिखा रहा हूँ, तो किसकी मदद चाहिए मुझे, पाई आर एच की क्या चाहिए मुझे, मदद चाहिए। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई आर एल, इस फॉर्मूले क्या चाहिए, मदद चाहिए। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कि ऊपर का हिस्सा, हम इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ेंगे अब, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें क्या क्या आ गया, हमारा शंकु आ गया, शंकु का फॉर्मूला क्या, पाई आर एल है, प्लस जो मतलब ऊपर ऊपर वाला है। ठीक है, इसमें ये क्या, वृत्त, और वृत्त का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जोड़ दो, दोनों पाई कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, आर कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बचा के एल बचा है, प्लस और क्या बचा है, आर बचा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पता चल गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आपने एक चीज याद रखी होगी, जब मैं ये फॉर्मूला करा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, एल। एल क्या है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एल है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चौथा जो सूत्र था वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैं बताता हूँ इसका एल क्या है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ये ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। ठीक है, नीचे वाले को नहीं मिटाता। ठीक है, तो जो एल है, ठीक है, एल को बोलते हैं, एल को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई। क्या लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या है, कभी कभी तो हमारे इस आकृति में त्रिय मतलब कि शंकु में तिर्यक ऊंचाई दी जाती है, और कभी कभी तिर्यक ऊंचाई नहीं दी जाती है। ठीक है, अगर आपको कभी तिर्यक ऊंचाई नहीं दी जाएगी तो उसका जो फॉर्मूला निकालने का वो होता है एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर आपको कभी कभी देखो, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई है, और एच का तो पता ही आपको, ऊंचाई, और आर का मतलब त्रिज्या। अगर आपको एल निकालनी होगी तो क्या करोगे आप, इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको एल दी जा रही है, क्या दी जा रही है, एल दी जा रही है, हाइट दी जा रही है, बट त्रिज्या नहीं दी गई है, त्रिज्या निकालने का बहुत अच्छा मेथड है। अब त्रिज्या यहाँ पर आ जाएगी, फिर दोबारा ये बन जाएगा, एल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस एच के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपको ये दी जा रही है, क्या दिया जा रही है, ये दी जाती है, इसके साथ ये दी जाती है, बट उनमें बोल दिया जाता है कि मुझे सिंपल हाइट लिखाओ, सिंपल हाइट लिखा के दिखाओ, तो एच लिखा रहा हूँ, तो सिंपल वही है, एल की जगह पे एल रहेगा, माइनस आर की जगह, एच की जगह पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हमें अप्लाई होंगे। अगर हमें तिर्यक ऊंचाई दी जाती है, ठीक है, तो सिंपल हम इसमें अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले में। अगर एल नहीं दी जा रही तो हम एच और आर की मदद से एल निकालेंगे, तब इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया, और आपको पता चले एल मतलब तिर्यक ऊंचाई होती है, और इसको लिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एच और आर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और जो आंसर लिखकर के आएगा वो हमारा क्या बनेगा, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारा आखिरी, ठीक है, कौन सा है, आखिरी, तो अब हमारा क्या है, आखिरी है। ठीक है, तो अब हमारा आखिरी आकृति है, वो भी कौन सी है, पांचवी और लास्ट। ठीक है, तो ये जो आकृति है इससे आप सब परिचित हैं। ठीक है, आपने कंचे खेले हैं, ठीक है, गोटियां, ठीक है, तो वही है। तो जो गोटियां होती हैं, ठीक है, कंचे होते हैं, वो क्या होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं। ठीक है, गोल में और आयत में बहुत फर्क है। ठीक है, समझ में आया, तो ये क्या हमारा गोला, ठीक है, गोला, ठीक है, क्या है हमारा, गोला, खाने वाला गोला नहीं है, ये गोल गोला है, जैसे कि कोई आकृति बिल्कुल गोल है, बोलते हैं ना गोल है। ठीक है, ये है, तो जैसे कंचे गोलक, अगर मैं बोलूँ कंचों का आयतन निकालना है, ठीक है, मतलब कि गोल जो कंचे हैं उनका आयतन निकालना है। ठीक है, तो उसका जो सूत्र होगा, ठीक है, अब हम लिखते हैं गोले का सूत्र, तो गोले
का आयतन, तो गोले का जो आयतन है उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, गोले का जो आयतन है उसका फॉर्मूला, तो उसका जो आयतन का जो फॉर्मूला वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या बनेगा, क्यूब लगेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका दूसरा, वो होगा का गोले का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके केवल दो क्षेत्रफल होते हैं, कितने होते हैं, दो क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, बस कितने होते हैं, दो, इसमें तीन क्षेत्रफल नहीं होते। ठीक है, तो इसमें बस आखिरी कौन सा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमारा क्या होता है, कुल क्षेत्रफल होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, आखिरी फॉर्मूला था, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इन पांच आकृतियों में, तो इनकी पांच, तो इनकी, इस एक्सरसाइज में टोटल पांच आकृतियां आएंगी। ठीक, और पांच आकृति का हमने क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन, दोनों हमने फॉर्मूले जान लिए। अब हम इसकी करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज की। ठीक है,